धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। लगातार धर्मेंद्र प्रधान विवादों की स्थिति में हैं। ये जो समय है संकटकारी है। जो पब्लिक इमेज है उसको खराब कर दिया उसने, तो पब्लिक इमेज इनकी खराब हो गई है। मुझे ये दिशा जो है इनकी और दशा के माध्यम से सही नहीं लगती है। किसी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, वहां से इनको विमुक्त कर देगी, पद छोड़ना पड़ जाएगा इनको। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद है, इसको त्याग पत्र के माध्यम से छोड़ देंगे। ये अब अपने डाउनफॉल की तरफ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिए एस्ट्रोलॉजिकली एक कठिन समय आता हुआ दिख रहा है। इस कठिन समय में कहीं ना कहीं उन्हें अपना पद यानी कि जो पोजीशन है शिक्षा मंत्री की, उससे त्यागपत्र देना पड़ेगा और जो एक्टिव पॉलिटिक्स है वहां से वो संगठन की राजनीति में जाएंगे। आज इसी पूरी चीज को हम डिस्कशन करने के लिए ले जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी की जन्म कुंडली के माध्यम से सीजेपी क्या डिमांड कर रही है वो एक अलग विषय है, देश में क्या मुद्दे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन उनके खुद के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे और इस्तीफे के बाद की जो राजनीति है वो किस तरीके से उनके कैरियर को प्रभावित करने वाली है। तो इसके लिए हम लेते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का चार्ट, जो कि 26 जून 1969 का है। इनका जन्म एक जगह पड़ती है उड़ीसा में, तालचर, अगर मैं सही पढ़ रहा हूं तो वहां पर इनका जन्म हुआ है। इस हिसाब से सबसे पहले हम कुंडली का बेसिक अध्ययन करते हैं या देखते हैं कुंडली, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आएगी। कन्या लग्न की कुंडली है और लग्न में ही इनके कुंडली में बहुत अच्छी कंडीशन में गुरु की स्थिति बैठी हुई। गुरु जो कि सप्तमेश है, गुरु जो कि 4th लॉर्ड है, लेकिन यहां पर ये गुरु आके पीड़ित हुए राहु केतु एक्सिस में, लेकिन फिर भी लग्न में बैठा गुरु काफी हद तक शुभ प्रभाव देता है। सूर्य दशम भाव में दिग्बली होकर बैठे। सूर्य जो कि आपके राज सत्ता के कारक ग्रह हैं। मंगल तीसरे भाव पराक्रम भाव में है, तो पराक्रम करने में भी कहीं इनको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आती है। फिलहाल हम आ जाते हैं कुंडली पर। कुंडली में इस समय जो इनके ट्रांजिशन चल रहे हैं, जो चीजें चल रही हैं, तो कन्या लग्न की कुंडली में सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, इनके लिए जो एक समय आया है 10 फरवरी 2026 के बाद से, और ये 8 फरवरी 2027 तक रहने वाला है। और ये दशा छिद्र की अवस्था में है। केतु बुध की दशा अंतरदशा का क्रम चल रहा है। ये जो क्रम है ये कहीं ना कहीं आफ्टर 10 फरवरी के बाद इनके लिए संकट या परेशानी लेकर आ गया है। तो उसके बाद से हम देख ही रहे हैं 10 फरवरी के बाद कई ऐसी चीजें हुई, खासकर नीट एग्जाम को लेकर जो कि मई के महीने में लीक होता है। उसके बाद से लगातार धर्मेंद्र प्रधान विवादों की स्थिति में है। तो यहां पर ये जो समय है संकटकारी है। यहां पर अगर हम इनकी कुंडली में ट्रांजिशन देखें तो शनि एक पाप ग्रह राहु के ऊपर से निकल रहा है, यानी कि मीन राशि में सप्तम भाव पर। सप्तम भाव आपकी पब्लिक इमेज का है। जितने पॉलिटिशियन हैं, अगर वहां पर किसी मैलेफिक प्रभाव आएगा, गुरु की राशि में जा रहा है, तो शिक्षा संबंधी मामलों में, उससे रिलेटेड कामों में कोई ना कोई इनके लिए जो पब्लिक इमेज है उसको खराब कर दिया उसने। तो पब्लिक इमेज इनकी खराब हो गई है, खराब तो हुई है और ये मानना पड़ेगा, क्योंकि एक पाप ग्रह या राहु के ऊपर से शनि का ट्रांजिट हुआ और शनि इनकी कुंडली में षष्ठेश और पंचमेश होके नीच होके 8वें भाव में बैठे विपरीत राजयोग की कंडीशन में। तो ये जो गोचर हुआ था शनि का इनके लिए शुभ नहीं है। दूसरा, बृहस्पति इनकी कुंडली में थोड़े से भी ठीक नहीं चल रहे हैं और बृहस्पति का भी जो इनके गोचर है वो थोड़ा सा कष्टकारी है। तो ये एक स्थिति इनके लिए थोड़ी सी कठिन हो सकती है और ये लगातार इनके लिए एक परेशानी बनाती हुई दिख रही है। केतु की जो दशा है ये फरवरी 2027 को खत्म हो जाएगी और जो अगली दशा का नंबर है वो शुक्र की दशा है। शुक्र को अगर हम देखें इनके चार्ट में तो नवमेश होके नीच के शनि के साथ अष्टम भाव में बैठे हैं तो नवमेश, लेकिन पोजीशनिंग वाइज गड़बड़ है। मामला थोड़ा सा यहां पर ये परेशानी भरा कर सकते हैं। नवांश में भी जो स्थिति है इनकी, बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। नवांश नहीं, यहां पर अगर हम D10 चार्ट की बात करें तो वहां पर भी बृहस्पति की राशि में बैठ के कोई पीड़ा दे रहे हैं। दूसरा, रिफ्लेक्शन अगर हम देखें नवांश कुंडली का, नवांश कुंडली में यही शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं। तो अष्टम भाव देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, परिवर्तन का भाव है। जब भी कोई अपकमिंग दशा यानी कोई एक दशा छिद्र की अवस्था में हो और आने वाली जो दशा है वो आपके वर्तमान स्थितियों का निर्धारण कर देती है कि अब जो जीवन की दिशा है वो कहाँ जाने वाली है। दशा ही दिशा का निर्धारण करती है। तो मुझे ये दिशा जो है इनकी और दशा के माध्यम से सही नहीं लगती है। ये इनको कम से कम जो एक्टिव पॉलिटिक्स है, जहां पर ये भी केंद्रीय मंत्री हैं या किसी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, वहां से इनको विमुक्त कर देगी।
और ये विमुक्त होके ये संगठन या जो पर्दे के पीछे वाली भूमिका होती है उसमें आ जाएंगे, और ये बहुत जल्दी ही इनके साथ होते हुए आप देखेंगे। समय तो ऑलरेडी चल रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को राजनीतिक या सक्रिय राजनीति से या जो एक्टिव पॉलिटिक्स है जहां पर वो पद धारण के है, तो वो इनके हाथ से पद या त्यागपत्र जैसी स्थितियों का निर्माण हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इमीडिएट भारतीय जनता पार्टी भी नहीं करेगी, और इमीडिएट मुझे खुद भी ये नहीं दिखाई देते। तो अगले 1-2 महीने के भीतर मुझे जरूर लगता है, खासकर अक्टूबर के महीने में एक विशेष इम्पैक्ट होगा जब शनि और बृहस्पति का दोहरा गोचर इनके चौथे भाव पर होगा। चौथा भाव जो कि आपके क्राउन को दिखाता है, पब्लिक को दिखाता है, और मंडेन एस्ट्रोलॉजी में सिंहासन की स्थिति को दिखाता है। जैसे ही जुपिटर लियो में जाएंगे, शनि ऑलरेडी पाइसेस मीन में है, तो वैसे ही इनकी कुंडली में चौथे भाव में डबल ट्रांजिट दोहरा गोचर हो जाएगा, और दशा छिद्र की अवस्था में ऑलरेडी ये चल ही रहे हैं। पद छोड़ना पड़ जाएगा इनको। पद छोड़ने के लिए हो सकता है इनको अभी बोल दिया गया हो, लेकिन भारतीय जनता, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या ये खुद ना चाहते हो कि किसी दबाव की वजह से इन्हें पद छोड़ते हुए दिखे। यहां से संगठन के रूप में जरूर इनकी जो इमेज है बढ़ जाएगी, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स से इनका थोड़ा सा यहाँ पर समय खराब है और इनको पद छोड़ना ही पड़ेगा। और मुझे लग रहा है अगले 1-2 महीने में, खासकर अक्टूबर का जो महीना, आज हम जुलाई में बैठे हैं, अक्टूबर तक इन्हें पद छोड़ देना पड़ेगा, और ये अपना जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद है इसको त्याग पत्र के माध्यम से छोड़ देंगे और संगठन में अपनी भूमिका निभाएंगे। हालांकि शुक्र की दशा इनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए बहुत अच्छी जाने वाली नहीं है, और इनके लिए संकट परेशानियां लाती रहेगी और कुछ ना कुछ इनके जीवन में नेगेटिविटी करेगी। कम से कम पॉलिटिकल मामलों में ये एक राइज फॉल को दिखा रही है, कंपेयर देन टू जो केतु की दशा गई है। केतु की दशा इसलिए ठीक गई, जो केतु का डिस्पोजिटर था वो ठीक था, केतु का जो नक्षत्र लॉर्ड था वो ठीक था, उत्तरा फाल्गुनी सूर्य। लेकिन शुक्र की जो दशा है नवमेश होके भी इनके लिए अलग अलग चार्टों के माध्यम से, अष्टक वर्ग में भी शुक्र के नंबर बहुत कम है, 26 नंबर है। अष्टक वर्ग में भिन्नाष्टक वर्ग में भी शुक्र ने बहुत कम नंबर दिए है। तो ये अब अपने डाउनफॉल की तरफ है। एक्टिव पॉलिटिक्स से मैं कह रहा हूँ, संगठन, आरएसएस या किसी और भूमिकाओं में अपना पद दे सकते हैं, बट जो सक्रिय राजनीति है जहां पर आप पब्लिक के साथ कनेक्ट होते हैं, वो अब इनकी मुझे जाते हुए दिखती है। और जल्द ही आप धर्मेंद्र प्रधान जी को अपने पद से इस्तीफा देते हुए देखेंगे, लेकिन इमीडिएट ये इम्पैक्ट नहीं होगा। इसमें हो सकता है थोड़ा समय लगे, 1-2 महीने का, लेकिन ये जो योग है वो ऑलरेडी बन चुके हैं 2 जून के बाद इनकी कुंडली में। और कभी भी अब पार्टी या आला हाईकमान तय करे तो धर्मेंद्र प्रधान जी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और नई जिम्मेदारियों में पार्टी इनको कुछ देगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम अंत करते हैं। देखिए, आप लोग बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सुझाव डालिए, नीचे लिखिए। और दूसरा, इससे भी जरूरी काम, श्री राम की जय जयकार कीजिए, नीम करोली बाबा की जय जयकार कीजिए और कमेंट बॉक्स को भर दीजिए जय श्री राम ओम नीम करोली बाबा की जय जयकार के साथ। और तुरंत हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार यूं ही हमारे लिए बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।